गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग अनदर टॉपिक जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले ये देखेंगे कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। मेरे अकॉर्डिंग अब तक हम लोगों ने देख लिया कि एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर कैसी है, गाइनोशियम की स्ट्रक्चर कैसी है। एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, और गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर बेसिकली मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है। देन हमने पॉलिनेशन को देखा। अब हम पॉलिनेशन के जितने भी तरीके देखे वो नेचुरल तरीके थे। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन देखा। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि यहाँ पर आप प्लांट्स के बीच में अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स को चूज करके क्या करवाने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर सवाल का हमें जवाब मिल गया तो ये टॉपिक हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि हम इसे करेंगे कैसे। तो पहले हम ये समझेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर ये समझेंगे हम कैसे करने वाले हैं, राइट। तो देखो बच्चे, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। देखो, पहली बात आप हमेशा समझो, ये सब तरीके शायद तब ढूंढे गए होंगे जब बात बिजनेस की आई होगी, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड है हम लोग ना, हमेशा पहले अपने बिजनेस के बारे में पहले सोचते हैं ना। तो मान लीजिए कोई किसान है, कोई फार्मर या कोई प्लांट ब्रीडर के पास जा रहा है और बोल रहा है, देखो मेरे को तो एक ऐसा प्लांट बना के दो जिसकी ईल्ड यानी पैदावार क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यानी जितना मेरे पास खेत है उतना ही है अभी, लेकिन प्रोडक्टिविटी मेरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कि मैं अर्न भी क्या करना स्टार्ट कर दूँ अच्छे से। और दूसरा कि हर वक्त क्या होता है कि पेस्ट आते हैं और मेरे पूरी की पूरी फसल खराब कर जाते हैं, जो कि किसानों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, देखा जाए तो मेरा जो प्लांट है ना वो पेस्ट क्या हो, रेजिस्टेंट भी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आप दो अलग अलग प्लांट्स लेंगे और उनके कैरेक्टर्स को मैच करेंगे। मान लीजिए मेरे पास में एक प्लांट है ए प्लांट, और ये मेरे पास में कौन सा प्लांट है बच्चे, बी प्लांट है, राइट। कोई दिक्कत है। मान लीजिए इस ए प्लांट जो है, इसकी मेरी प्रोडक्टिविटी यानी ईल्ड तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो ईल्ड है इसकी वो क्या है, बहुत अच्छी है, गुड है, लेकिन जो इसकी बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंस है, यानी पेस्ट से लड़ने की जो क्षमता है ना, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा लो है। ऐसे मेरे पास बी प्लांट है। मान लीजिए बी प्लांट इस ए प्लांट की क्या है, वाइल्ड वैरायटी है, तो जंगल में उग रही है। वहाँ पर बेसिकली खुद प्लांट, देखो आप खेत में प्लांट उगाते हैं तो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, अब जंगल में तो कोई नहीं डालने जाएगा ना, इसने अपने आप को बचा रखा है। तो एक ये भी एग्जांपल से भी समझ लो, या मान लो ये कोई दूसरा प्लांट है जिसकी पेस्ट रेजिस्टेंस अच्छी है लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। कैसे मान सकते हैं इस बी प्लांट को, आप इस ए प्लांट का वाइल्ड वैरायटी मान सकते हैं या कोई और दूसरा प्लांट है ना। तो मान लीजिए ये मेरे पास में क्या है, प्लांट है, इसकी ईल्ड तो क्या है, लो है, राइट, लेकिन इसका जो पेस्ट रेजिस्टेंस है ना, वो क्या है बच्चा, हाई है। कोई दिक्कत है। तो इस प्लांट में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस प्लांट की अच्छी ईल्ड, मुझे इस प्लांट की पेस्ट रेजिस्टेंस भी बनाना है ना, और इस प्लांट की पेस्ट रेजिस्टेंस वाली जो जीन है उन्हें क्या करवाऊंगी, मिक्स करवाऊंगी, राइट। यानी कि इनका मतलब मैं इनसे क्या बनवाऊं, इनके अंदर क्या करवाऊंगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी। इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, इससे मेरे पास में एक सुपीरियर वैरायटी जो है प्लांट की बनकर क्या होगी, तैयार होगी, जिसकी ईल्ड भी क्या होगी बच्चे, अच्छी होगी, यानी कि गुड होगी, या फिर कैसी होगी, हाई होगी। साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर जो पेस्ट रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, हाई होगा। अगर ये दोनों काम हो गए तो फिर बस और क्या नहीं, क्या है, सब कुछ आसान हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। तो देखिए हम कैसे करवाएंगे। मान लीजिए हमारा जो डिजायरेबल प्लांट है ना, ये डिजायरेबल प्लांट जो है जिसकी ईल्ड अच्छी है और उसे हमें पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ऐसा मान लो आप। तो जो भी आपका डिजायरेबल फीमेल प्लांट है ना,
यानी कि आप इस प्लांट को क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो अपने लिए, इसकी ईड अच्छी है। ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। कैसा है, बाइसेक्सुअल, राइट। तो आप मान लीजिए इस प्लांट को आप एज अ फीमेल प्लांट चूज कर रहे हैं, राइट, और इस प्लांट को आप एज अ मेल प्लांट चूज कर रहे हैं। तो इसकी ईल्ड क्या है, लो है, लेकिन इसका पेस्ट रेजिस्टेंस अच्छा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस प्लांट की ईल्ड भी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। अब ये जो मेरा बी प्लांट है ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो अगर इसी के पॉलन ग्रेन इसी के ऊपर गिर गए तो फिर बेटा कोई मतलब ही नहीं, फिर तो ऐसा चल ही रहा था। मैं चाहती हूँ कि इसकी जो पॉलन ग्रेन है वो इस प्लांट के पास में जाए, ताकि इस प्लांट से इसके पास में भी पेस्ट रेजिस्टेंस की क्या आ जाए, क्वालिटी आ जाए, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, है ना। तो मान लीजिए मेरा प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इसके अंदर मुझे क्या करवाना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होगी। तो स्टेप्स फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं कौन सी स्टेप्स होगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, इसे अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास में प्लांट है, फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर ये रहा मेरे पास के अंदर, दिस इज द थैलेमस। ये मेरे पास में क्या है बच्चे, मान लो एंथर है, और ये मेरे पास में क्या है, कार्पल या फिर स्टिग्मा है। क्लियर। अब सबसे पहला मैं स्टेप क्या करूंगी, कहीं इसी प्लांट के पॉलन ग्रेन इसी फीमेल प्लांट के एक्सेल को फर्टिलाइज नहीं कर दे, क्योंकि मैं तो अपने डिजायरेबल प्लांट के पॉलन ग्रेन से अपने डिजायरेबल एज अ फीमेल चूज किए गए प्लांट के अंदर क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो मैं सबसे पहले स्टेप करूंगी कि मैं इन पॉलन ग्रेन को रोकूंगी इस पे जाने से, है या नहीं। तो मैं फर्स्ट स्टेप मेरे पास में क्या आने वाली है, फर्स्ट स्टेप मेरे पास में आएगी इमैस्कुलेशन। क्या होगा इमैस्कुलेशन के अंदर, इमैस्कुलेशन के अंदर होगा रिमूवल ऑफ स्टेमन, या फिर नॉट स्टेमन, रुको एक मिनट, रिमूवल ऑफ एंथर। कब, बिफोर डहिसेंस, क्योंकि डहिसेंस का मतलब क्या है कि एंथर मिच्योर हो गया है और पॉलन ग्रेन्स बाहर आने के लिए तैयार है। तो मैं चाहती हूँ मुझे फीमेल पार्ट चाहिए, सबसे पहले मैंने इसके एंथर्स को ही क्या कर दिया, सीजर की हेल्प से कट कर दिया। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, भाई एक बात सोच के देखो, आपने इससे तो कट कर दिया है, लेकिन भाई ऐसे और भी तो प्लांट्स इसके आसपास उग रहे होंगे। हो सकता है उनके पॉलन ग्रेन्स हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू इस स्टिग्मा पर आ जाए और इसे कंटामिनेटेड कर दे। बोला है नहीं कि आपको डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स नहीं है। आप तो चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर प्लांट जो आपने चूज किया है जिसके पॉलन ग्रेन्स है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अभी आप डाल नहीं सकते क्योंकि फ्लावर इमेच्योर है ना। अभी इसके अंदर एंथर भी इमेच्योर था और स्टिग्मा भी क्या है इसकी इमेच्योर है, या फीमेल कार्पल जो है वो भी क्या है अभी इमेच्योर है। बट उसे कंटामिनेटेड होने से बचाने के लिए, अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स की पॉलिनेशन को रोकने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। क्या नेक्स्ट स्टेप करेंगे, चलिए भाई, ये रहा आपके पास में थैलेमस, ये रही आपके पास में कार्पल। इस कार्पल को मैं एक बटर पेपर के बैग से क्या कर दूंगी, सीड कर दूंगी या फिर पैक कर दूंगी, राइट। इस प्रोसेस को हम सेकंड स्टेप बोलने वाले हैं और इस सेकंड स्टेप का नाम क्या है बच्चे, बैगिंग। तो बैगिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग ऑफ कार्पल बाय बटर पेपर। क्यों कर रहे हैं आप, टू अवॉइड contamination of stigma
फ्रॉम अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन, राइट। अब मैं क्या करूंगी, वेट करूंगी किस चीज का, इस कार्पल के मैच्योर होने का, राइट। तो अब जब ये मैच्योर हो जाएगी तब मैं इसकी क्या कर दूंगी बच्चे, नेक्स्ट स्टेप होगी तो मैं उसमें इसकी करूंगी बच्चे डी बैगिंग करूंगी, राइट। अब डी बैगिंग में मैं क्या करने वाली हूँ, डी बैगिंग के अंदर मैं क्या करूंगी, रिमूव बैग डस्ट डिजायरेबल pollen grain on स्टिग्मा। तो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स को क्या कर दूंगी बच्चे, डस्ट कर दूंगी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो मुझे क्या करनी होगी, वो मुझे करनी होगी रीबैगिंग, है ना। तो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप आने वाली है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास फोर्थ स्टेप आएगी, है ना, तो हमने क्या किया, मान लीजिए ये हमारे पास में कौन है, स्टिग्मा है ना। इस स्टिग्मा पे लाकर हमने अपने डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को डाल दिया। दिस इज आवर डिजायरेबल पॉलन ग्रेन, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को डालने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, रीबैगिंग करूंगी। क्यों रीबैगिंग कर रहे हो वापस से, अरे भाई कहीं आगे वापस से क्या नहीं हो जाए, कंटामिनेशन नहीं हो जाए। और ये रीबैगिंग तब तक रहेगी जब तक कि फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। तो कार्पल रिमेन कवर्ड टिल फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट, है ना। तो आप वापस से ये जो आपके पास में क्या है, स्टिग्मा है, जिस पर आपने क्या करवाया है, अपने डिजायरेबल पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन करवाया है, इसे आप वापस से क्या कर देंगे, बैक कर देंगे। एक बार फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स का फ्रूट बन रहा है, आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ में सीड बन रहे हैं। अब आप ये बैग हटा देंगे और इन सीड्स को आगे आने वाले नए प्लांट्स को, जिसमें अच्छी ईल्ड भी होगी, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस भी होगा, उनको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक लाइन कही है यहाँ पर, वो नोट डाल के आप समझिएगा। अगर हमारा फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता, फीमेल फ्लावर का मतलब है जिसे हम फीमेल के कैरेक्टर्स के लिए चुन रहे हैं, है ना। तो इफ फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, कैसा है बच्चे, यूनिसेक्सुअल है, तो फिर इसे क्या चाहिए, तो फिर इसे सिर्फ और सिर्फ, ढंग से सुनिएगा, अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो फिर इसे सिर्फ और सिर्फ बैगिंग और रीबैगिंग चाहिए, इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, इमैस्कुलेशन कैन बी अवॉइडेड। तो दिक्कत यहाँ तक के अंदर। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसको बता रही है बच्चे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को बता रही है। क्या करवाने के लिए, प्लांट्स में अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लाने के लिए। तो आपको नहीं लगता इस टॉपिक को पढ़ के कि भगवान बन रहे हैं हम इंसान, है ना, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। अब चलिए, ये तो हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और हम पॉलिनेशन भी देख चुके हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन भी देख चुके हैं। और याद कीजिए, हमारा जो पॉलन ट्यूब था वो पॉलन ग्रेन्स को लेकर एम्ब्रियो सैक के पास में पहुंच गया था और एक सिनर्जिड के अंदर एंटर कर गया था। उसकी एंट्री के साथ ही जो सिनर्जिड है वो क्या हो जाता है, डीजनरेटेड हो जाता है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। अब हम जा रहे हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के ऊपर। और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है वो दो इवेंट्स के साथ में पूरा होगा, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलने वाले। सो लेट्स टॉक अबाउट दी डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन पूरे इस लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन का होना इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, है ना। आगे की ओर बढ़ते हम। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसे सबसे पहले देखा किसने था? तो इसे सबसे पहले नॉस्चिन ने देखा था एक प्लांट के अंदर जिसका नाम था फ्रिटिलिरिया। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय नॉस्चिन इन फ्रिटिलिरिया प्लांट। तो सबसे पहले नॉस्चिन ने देखा कौन से प्लांट के अंदर बच्चे? फ्रिटिलिरिया प्लांट में। आगे की बात सुनिए, हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा किसके अंदर? प्लांट्स में। तो यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल गैमेट इमोटाइल होंगे, है ना। और जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुँचेगा, राइट। तो जब फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के हेल्प से हो रहा है तो उसे हम साइफोनोगैमस टाइप ऑफ क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दैट इन एंजियोस्पर्म्स both male and female gamete is immotile, or you can say non-motile. Hence, fertilization occur by mean of pollen tube. तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को आप क्या कहेंगे? साइफोनोगैमस टाइप क्या बोलेंगे बच्चे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत? जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो कितने इवेंट्स होने वाले हैं? 2 इवेंट्स होने वाले हैं, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2 इवेंट्स, या 2 इवेंट्स होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? सबसे पहला जो इवेंट होता है इसे आप क्या कहेंगे बच्चा? सिनगैमी। याद करो जो आपकी पॉलन ट्यूब आई थी वो 2 मेल गैमेट लेकर आई थी, राइट। तो दोनों मेल गैमेट कैसे फ्यूज करने वाले हैं ये देखिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? आपके पास में जो एक मेल गैमेट है, गैमेट है तो सीधी सी बात है प्लॉइडी क्या है उसकी? एन। वो क्या करने वाला है? फ्यूज करने वाला है किसके साथ में? एक एग सेल के साथ में, जो कि एन है, और वो क्या है? फीमेल गैमेट है। इनके बीच में क्या होने जा रही है? सिनगैमी होने जा रही है, यानी सेम टाइप के गैमेट्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होने जा रहे हैं। इनसे जो आपके पास में स्ट्रक्चर अभी बनकर तैयार होगी ये होगी जाइगोट, जो कि कैसा होगा? 2n होगा, और साथ ही साथ में कैसा होगा? यूनिसेल्यूलर होगा। अब इस जाइगोट से आगे जाकर लगातार डिवीजन होंगे और क्या बनकर तैयार होगा?
एम्ब्रियो, यानी कि इसके अंदर कंटिन्यू क्या हुए हैं, माइटोसिस होंगे और ये आपके पास में बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फाइन। और ये जो एम्ब्रियो है ना, ये भी 2n होगा, लेकिन ये कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर। हालांकि जायगोट से एम्ब्रियो तक के बनने के स्टेट को अभी हम एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे भी, है ना। आप ये चैप्टर जो पढ़ो ना, एम्ब्रियोलॉजी एक तरीके से। दूसरा जो इवेंट यहाँ पर होता है, 2 इवेंट होने वाले ना, तो दूसरे इवेंट को हम यहाँ पर कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, राइट। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या है ये समझो। अगेन वी हैव वन मेल गैमेट, जो कि क्या है बच्चे, एन है। नाउ इट हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। अब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, दिस इज एन और ये एन, ये क्या करेंगे, फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि कैसा होगा, 2n, राइट। पर आपके एनसीईआरटी देखो ये नहीं कहा है, आपके एनसीईआरटी ने कहा है कि जो एक मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से क्या करने वाला है, फ्यूज करने वाला है। हमने कहा इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज 3 न्यूक्लियस फ्यूज होने जा रहे हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, उसे आप कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं PEN, जो कि बेसिकली कैसा है बच्चा, 3n है और कैसा है, यूनिसेल्यूलर है। अब ये भी फर्दर अपने अंदर डिवीजन करेगा बच्चे, जिसके अंदर भी हम आपको टाइप ऑफ क्या बचाएंगे बच्चे, डिवीजन, यानी कि माइटोसिस ही होगा और उससे आपके पास में बनकर तैयार होगा बच्चा एंडोस्पर्म, जो कि अगेन 3n होगा, लेकिन 3n होने के साथ साथ में कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ये भी डेवलपमेंट हमें आगे देखने हैं, क्लियर। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देंगे, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सीड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में बनकर तैयार हो गया है, जो कि क्या है, हमारे पास में सीड है, क्लियर। अब इस सीड से हम क्या बनाएंगे, नए प्लांट्स बनाएंगे, बट दैट्स ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। हुआ क्या पर है ये, अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की साइट की बात करूं कि ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है इन एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक में तो और भी सेल्स थी, उनके साथ क्या क्या हुआ है, चलिए एक बार हम वो भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए बच्चे, ये था मेरे पास में एम्ब्रियो सेक, क्लियर। इस एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक लार्ज सेल प्रेजेंट थी, जिसे मैंने कहा था एग सेल, और मेरे पास बाकी क्या प्रेजेंट थे इसके अंदर, इसके अंदर मेरे पास में बाकी प्रेजेंट थे बेटा सिनर्जिड्स। एक मेरे पास डीजनरेटेड सिनर्जिड है, मान लीजिए, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसे एक्सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। अच्छा, ये क्या है मेरे पास में, मान लीजिए मेरे पास में है डीजनरेटेड सिनर्जिड है, और इस सिनर्जिड से जो एग सेल्स थे वो अंदर एंटर कर गए थे, राइट। फिर याद करो, ये मेरे पास में कौन सी सेल थी, सेंट्रल सेल थी, और इसमें ये 2 मेरे पास में क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई, और इधर की तरफ मेरे पास में क्या प्रेजेंट थी, एंटीपोडल सेल्स, राइट। यही सब कुछ प्रेजेंट था। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, कुछ ऐसा ही था। तो अगर मैं देखूं कि इन सब का फेट क्या रहा होगा, इनका फ्यूचर क्या रहा होगा, तो सबसे पहले मैं बात करती हूं एंटीपोडल सेल्स की, और साथ ही साथ में मैं बात करती हूं बच्चे किसकी, सिनर्जिड्स की। तो एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स मेरे क्या हो गए हैं, डीजनरेट हो गए हैं,
बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक अंदर, है ना। अब आगे की बात सुनो। अब मेरे पास में थी सेंट्रल सेल, उससे क्या बन जाएगी, उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनकर तैयार हो जाएगी। क्लियर। मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई, इनका क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और इनके ट्रिपल फ्यूजन से मेरे पास में क्या बनकर तैयार होंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद आ रहा है। एक मेरे पास में कौन प्रेजेंट थी, एग सेल। इस एग सेल से फर्टिलाइजेशन हो गया, इस एग सेल का क्या हुआ भैया, फर्टिलाइजेशन। तो इसके फर्टिलाइजेशन से मेरे पास में क्या बनकर तैयार हो गया है, जाइगोट। क्लियर। और इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ये प्रोसेस क्या हो गई है, पूरी की पूरी कंप्लीट खत्म हो गई है। अब क्या होना चाहिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि फर्दर डेवलपमेंट होगा जाइगोट के अंदर भी और प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर भी। लेकिन नेचर एक बहुत खूबसूरती से बनाती है हर एक चीज को। देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए बहुत सारे डिवीजन होंगे, जिसके लिए एनर्जी चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होगा, पहले थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे बोला भी हुआ है दैट बिफोर द डेवलपमेंट स्टार्ट इन द जाइगोट सम अमाउंट, है ना, of primary endosperm develops into the endosperm to ensure the supply of nutrition to the developing zygote। कोई दिक्कत है। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, और उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले हमें कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इस चैप्टर से आते हैं, वो क्वेश्चंस भी हमें क्या कर लेने हैं, देख लेने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। देखो, या तो वो कहेगा कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो आपको समझ जाना है वो कि प्लांट बाइसेक्सुअल है। कुछ नहीं कहता है तो भी आपको प्लांट को बाइसेक्सुअल ही समझना है ना। तो इन अ स्पोरोफाइट flowering plant, number of chromosome is, मान लीजिए 40, राइट। अब वो कह रहा है फाइंड आउट the number of chromosome in, कौन सी सेल के अंदर बच्चे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन। चलिए ए ले लेते हैं। मान लीजिए वो कह रहा है पॉलन मदर सेल, राइट। सेकंड वो आपसे कह रहा है एक्टिव मेगा स्पोर। थर्ड वो आपसे कह रहा है मान लीजिए एम्ब्रियो या फिर जाइगोट, है ना, एक साइड में पता करना है। और फोर्थ वो आपसे कह रहा है एंडोस्पर्म। कि इन सब सेल्स में मुझे क्रोमोसोम का क्या बताइए, नंबर बताइए। तो देखिए कैसे होने वाला है, ढंग से देखिएगा, है ना। मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं कहा है, हमें ये कहा है स्पोरोफाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावर है। कुछ नहीं कहा है तो हम फ्लावर को बाइसेक्सुअल मानेंगे। तो ये रहा मेरे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर, दीज आर दी एंथर, राइट। और ये मेरे पास में कौन है, स्टिग्मा। अब याद कीजिए, अगर ये एंथर है और इस फ्लावर का है, तो इस एंथर में भी, ये एंथर भी कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि इस प्लांट का है। और 2n बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब इस एंथर के अंदर ही स्पोर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है,
इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, राइट। इस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो आपके पास में पॉलन मदर सेल होती है, ये डिवाइड करके आपको क्या बना के देती थी, माइक्रोस्पोर। और कौन सा डिवीजन करती थी, मियोसिस, राइट। एंथर में प्रेजेंट होती थी, याद कीजिए एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में देयर आर सो मेनी स्पोरोजिनस टिश्यू एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स। तो हर एक सेल पॉलन मदर सेल की तरह काम करती थी। तो अगर ये इस एंथर की है तो ये पॉलन मदर सेल भी कितनी कैसी होगी, 2n, और 2n बराबर कितना है, 40। मियोसिस से जो माइक्रोस्पोर बन रहा है दैट इज n विच इज 20। हमें किसका पूछा गया है, पॉलन मदर सेल का। तो पॉलन मदर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे हिसाब से जो निकल कर आ रहे हैं वो कितने निकल कर आ रहे हैं भैया, 40, क्योंकि पॉलन मदर सेल कैसी होती है, 2n। हो गया पहला। अब इधर आ जाओ, ये आपके पास में क्या है, ये वाला पार्ट है आपके पास में कार्पल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्पल भी इसी फ्लावर की है, 2n बराबर कितना होगा, 40। अब कार्पल के अंदर होती थी एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि कैसी होती थी, 2n। मेगास्पोरोजेनेसिस से वो क्या करती थी, मियोसिस करके 4 आपके क्या बना के देती थी, मेगास्पोर्स। याद करो भाई, अपन ने पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को करने का मतलब है कि आपके पूरे चैप्टर का वापस से रिवीजन होना। अब याद करो, उसमें से 3 क्या हो जाते थे, डीजेनरेट, और एक रहता था जिसे आप कहते थे एक्टिव या फिर फंक्शनल मेगास्पोर। क्योंकि ये मियोसिस से बना है तो ये कैसा होगा, n हो, n बराबर कितना होगा, 20। तो मेरा जो एक्टिव मेगास्पोर है ये कैसा होगा, 20, बिकॉज इसकी प्लॉइडी क्या है बच्चे, n। क्लियर। अब मैं आती हूँ एम्ब्रियो पे। याद करो भाई, ये एक्टिव जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, ये आपके पास में क्या है, 20 क्रोमोसोम वाला एक्टिव फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें कंटिन्यू 3 क्या हुए थे बच्चे, माइटोसिस। इन 3 माइटोसिस से इसमें क्या बनकर तैयार हो गया था बच्चा, एम्ब्रियो सैक। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, सोच के देखो, इसमें ये वाली सेल कौन सी प्रेजेंट थी, एग सेल, और यहाँ कौन प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। एग सेल n है, फंक्शनल मेगास्पोर से बन रही है, फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस करके सेल बनाई है, तो ये भी कितना होगा, 20, और ये भी कितनी होंगी, 20 और 20। अब हम एम्ब्रियो बनाने जा रहे हैं। एम्ब्रियो के लिए आएंगे माइक्रोस्पोर से बनकर पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर 20 है तो पोलन ग्रेन भी तो 20 है, डेवलप्ड माइक्रोस्पोर को ही तो आप पोलन ग्रेन कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जब होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एग सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज होने जा रहा है। अब एग सेल भी आपके पास में कितनी है, 20, मेल गैमेट भी कितना है, 20, तो सीधी सी बात है 40, और बिल्कुल सही बात दी है। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे बेबीज पैदा करना, अपने जैसे बेबीज का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद करो, ये एम्ब्रियो सीड में प्रेजेंट, सीड से नया प्लांट बनेगा, तो सीधी सी बात है ना, अगर ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है तो उनके बेबीज में ही 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पर ये प्लांट पेरेंट प्लांट है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है भैया, 40, तो सीधी सी बात है इसके एम्ब्रियो में भी कितने आ रहे हैं, 40। अब हम आते हैं एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या कहता था, अगेन एक हमारे पास में होता था मेल गैमेट, और इसके साथ में फ्यूज होते थे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई भी लिख सकती थी क्योंकि पोलर न्यूक्लियस है ना। तो याद कीजिए ये कैसा था, n, और यहाँ पे n बराबर कितना है, 20। ये भी कैसे थे, n प्लस n, यानी कि 20 प्लस 20, तो 20 प्लस 20 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि एंडोस्पर्म कैसा है हमारा, 3n है, और ये कैसा है, 2n। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ा है। अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में समझना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए सीधी सी बात है कि हमें प्लांट कैसा दिया हुआ है, सेकंड मेथड देखते हैं हम। वहाँ पे इतना थोड़ा देखोगे, ये तो आपको रिवीजन करवाने के लिए था ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आए। वहाँ पर आप क्या देखोगे, आपका जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट में 2n = आपको दिया हुआ है 40। अच्छा, प्लांट आप क्या ले रहे हो, बाईसेक्सुअल, कुछ नहीं बोला गया है। अब आपसे पूछा गया है
कि अच्छा 2n बराबर कितना है 40 है, तो मैं यहाँ से निकालूँ तो n बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलो लिखते चले जाओ। सबसे पहले पूछा गया था आपसे माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन मदर सेल पूछी गई थी आई थिंक, रुको एक मिनट। हाँ पॉलन मदर सेल करना ही क्या है, इतनी माथापच्ची करनी क्यों है, याद रखो कौन सी प्लॉइडी किसकी क्या है, तो याद करो पॉलन मदर सेल कैसी होती थी 2n बराबर कितना है 40। फंक्शन मेगास्पोर कैसा होता है n, तो n बराबर कितना है आपके पास में 20। एम्ब्रियो कैसा होता है 2n, तो 2 इंटू 20 इजिकल टू कितना आ जाएगा 40। एंडोस्पर्म क्या होता है, सीधा सा याद करो, याद होना चाहिए 3n होता है, तो 3 इंटू 20 इजिकल टू कितना आ जाएगा 60। तो दोनों ही तरीके से हमने क्या करके देख लिया कि हम वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना, तो हमने कहा इफ अ डिप्लॉयड मेल प्लांट crossed with a tetraploid female plant, right? Find out the ploidy of, चलिए देख लेते हैं। पहला आपको दे दिया कि टैपिटम की प्लॉइडी क्या होगी भैया ये बताओ। सेकंड आपको दे दिया कि मान लीजिए जो एंटीपोडल सेल है उनकी प्लॉइडी क्या होगी ये बताओ। राइट, एक आपको दे दिया अगेन हमें तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी बताओ, और एक आपसे पूछ लिया कि आप एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ। तब आप कैसे करेंगे, है ना? सुनो पहले देखो, जब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इफ अ डिप्लॉयड प्लांट, तो सीधी सी बात है मेल प्लांट तो मेरा कैसा है 2n है, क्रॉस विद द टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट, तो फीमेल प्लांट कैसा है 4n। यहाँ तो 2n बराबर 2n है, यहाँ 2n इजिकल टू मतलब कि 4n, यानी जिससे आधे बनेंगे वो 2n वाले होंगे। राइट, अब हम आ रहे हैं टैपिटम पे। याद करो टैपिटम किसका पार्ट था, पार्ट ऑफ एंथर वॉल। अब एंथर किसका पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव है, मेल कैसा है 2n है। टैपिटम एंथर की वॉल है, कोई गैमेट नहीं है, गैमेट तो हैप्लॉइड होते हैं, वॉल थोड़ा हैप्लॉइड होगी, है ना? तो यहां पर टैपिटम कैसी होगी 2n होगी। राइट, क्योंकि प्लांट का पार्ट है वो। इधर आ जाओ, एंटीपोडल सेल देखो, एंटीपोडल सेल किसमें होती है, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सेट, और कैसी होती है ये हैप्लॉइड होती है। अब अगर मदर प्लांट कैसा है 4n है, तो 4n का आधा क्या होगा 2n, तो ये कैसा आ जाएगी इसकी प्लॉइडी 2n आ जाएगी। सोच के देखो ना, मदर प्लांट यहाँ 4n है, 2n होता तो n आता, यहाँ पे मदर प्लांट ही उसकी डिप्लॉयड कंडीशन 4n है, तो आधा उसका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा ना, टेट्राप्लॉइड है तो उसका आधा हो जाएगा डिप्लॉयड। नेक्स्ट आओ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसा होता है 2n होता है ना, लेकिन एम्ब्रियो बनता कैसे है, 2n छोड़ो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एम्ब्रियो बनता है 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ 1 एग सेल। चलो भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेट बना होगा, इस प्लांट के अंदर मियोसिस हुआ होगा, उससे गैमेट बने होंगे, और मियोसिस से 2n का हाफ कितना आया होगा n। फीमेल प्लांट के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस से एग सेल बनी होगी, मेगास्पोर से ने एग सेल बनाई। फीमेल प्लांट कैसा है 4n, इसमें मियोसिस से जो सेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी 2n। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा इनके फ्यूजन से, वो एम्ब्रियो कैसा होगा भैया 3n। एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या निकल कर आएगी 3n। चलिए आते हैं एंडोस्पर्म पे। एंडोस्पर्म कहता है कि एक हमारे पास में यहाँ पर आएगा मेल गैमेट, अगेन मेल प्लांट 2n है तो उसका गैमेट हैप्लॉइड होगा तो क्या हो जाएगा n, और इसके साथ में क्या थे आपके पास में पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं n आधे आधे।
अब यहाँ प्लांट 4n है तो उसका हाफ क्या होगा 2n। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2n और 2n और ये मिलाकर कितना हो जाएगा 5n, राइट। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, है ना, ढंग से सोच के देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। इन पाइनस प्लांट नंबर ऑफ क्रोमोसोम in leaf cell is 20. Find out number of chromosome in, नंबर 1 आपको कह दे एम्ब्रियो और नंबर 2 आपको क्या कह दे एंडोस्पर्म। चलिए मैं बताती हूँ बच्चों के आंसर क्या हो रही है। एक तो बच्चों का आंसर क्या आ रहा होगा 20 और एक बच्चों का आंसर क्या आ रहा होगा बच्चे 30, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ट्विस्ट है। ये आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ जो दो अलग अलग चैप्टर्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो आपको ये तो पता है कि एम्ब्रियो कैसा होता है 2n और आप आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। कहाँ गड़बड़ है, क्या है आंसर, आप जो सोच रहे हैं वो आएगा या कुछ और निकल कर आएगा। तो पहले हमें बोला प्लांट का नाम स्पेसिफिकली बोला गया है क्या, पाइनस। सो लेट्स टॉक अबाउट द पाइनस। प्लांट किंगडम में हमें पढ़ा था कि पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज स्पोरोफाइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, समझ में आया। अब यहाँ पर इनके अंदर जो 2n है वो बराबर कितना दे रखा है 20, तो सीधी सी बात है n निकल कर कितना आ जाएगा 10। अब जब एम्ब्रियो बनता था तो जो मेल गैमेट है यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो किसके साथ में फ्यूज करता है, एग सेल के साथ। तो चलिए भैया दोनों ही गैमेट है, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं हैप्लॉइड, तो 10 + 10 कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल सही बात, क्योंकि एम्ब्रियो कैसा होता है 2n। अब अगर आप पुराने पढ़ाई हिसाब से एंडोस्पर्म को यहाँ 30 करके आ गए तो आपके मार्क्स कर जाएंगे। यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है एन, यही तो ट्विस्ट है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि मैं एक बात कह रही हूँ, दैट जिम्नो स्पर्म एंडोस्पर्म is haploid and develop and female gametophyte। ये भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे प्लांट एक ही दिया है, हो सकता है वहाँ पे दो अलग अलग वो जिम्नोस्पर्म्स दे दे, एक एक्स जिम्नोस्पर्म एक वाई जिम्नोस्पर्म, उनकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग कर दे। तो जो जिसको फीमेल प्लांट लेगा ना उसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट लिख दिया है ना। तो एंडोस्पर्म यहाँ पर कैसा होता है एन, और एन बराबर कितना निकल कर आएगा भैया 10 निकल कर आएगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन दिखाता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन होने से वहां पर 3 एंडोस्पर्म बनता है। कहां पर, एंजियोस्पर्म में। मैंने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में आपने ये देखा ही नहीं है। हाँ, एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था जिम्नोस्पर्म में, याद करो फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स ने बनाया था, और वो कैसी थी, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था, तो उनसे डेवलप होने वाला एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होता है और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।